हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, आज हम पढ़ेंगे सतलुज के बारे में। जैसा कि आपको पता है, हमारी मैं हिमाचल हूँ सीरीज स्टार्ट है। मैं हिमाचल हूँ सीरीज स्टार्ट है। उस सीरीज में हमने इसका सफर देख लिया है। सफर का कैसा, 1947 से लेके 1971 तक का इसका सफर, इसके बनने की प्रक्रिया कि कैसे कैसे हमारा हिमाचल प्रदेश भारत के मानचित्र पर दृश्यमय हुआ, वो वाला सफर हमने इसमें देख लिया है एक सीरीज में। अब हम अपनी दूसरी सीरीज स्टार्ट करें जिसमें हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश की रिवर के बारे में, की नदियों के बारे में। तो देखिए, कल हमने सतलुज का एक ओवरव्यू ले लिया था कि हमारी जो सतलुज है हिमाचल प्रदेश से कहाँ कहाँ से होकर जाती है और क्या क्या करती है। तो आज हम सतलुज को और गहराई से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। अब देखिए, ये हमने कल के लेक्चर में एक ओवरव्यू ले लिया था कि हमारी सतलुज कैसे कैसे बहती है हमारे हिमाचल प्रदेश। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्या है, हमारा प्यारा भारत। अगर हम देखें डायरेक्शन को तो ये कौन सी दिशा होती है, उत्तर, ये दक्षिण, नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट पूर्व, एंड पश्चिम यानी कि वेस्ट। अब हम देखिए हमारा हिमाचल प्रदेश कहाँ है, तो इंडिया के नॉर्थ में, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या है, हिमाचल प्रदेश। ये है हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। अब देखिए, हम इस पॉइंट को थोड़ा सा जूम कर रहे हैं। ये जो ये वाला पॉइंट है इसको जूम करके देखते हैं। तो देखिए, ये हमारा हिमाचल प्रदेश आ गया। कहाँ पर, इंडिया के, भारत के मैप में कहाँ पर है ये, उत्तर में, उत्तर में स्थित है ये। तो चलिए अब देखते हैं कि इसके साथ कौन कौन सी विदेशी देशों की सीमा साझा होती है, यानी इंटरनेशनल कौन कौन सी इसके साथ बाउंड्री लगती है। तो देखिए, एक है चाइना के साथ। हिमाचल प्रदेश चाइना के साथ क्या करता है, अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ पर ये देखिए, चाइना का कौन सा एरिया, जो चाइना ने तिब्बत को ऑक्युपाई किया है, वो वाले एरिया के साथ हम क्या करते हैं, साझा करते हैं अपनी सीमा को। अब दूसरा देखते हैं। देखिए, ये किया हमने सिर्फ चाइना के साथ, तो हम किसके साथ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ चाइना के साथ इंटरनेशनली। उसके बाद चाइना में भी अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो कौन किसके साथ, तिब्बत के साथ। अब हम देखते हैं कि भारत में हम किन किन राज्यों के साथ या यूनियन टेरिटरी के साथ सीमा साझा करते हैं, हिमाचल प्रदेश। तो देखिए, ये सबसे पहले इस सीमा के ना होने से पहले ये क्या था, जम्मू कश्मीर था पूरा का पूरा। फिर इसे क्या बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी। फिर ये दो उसमें बंट गया, एक जम्मू कश्मीर बन गया, एक लद्दाख बन गया। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश के साथ दो यूनियन टेरिटरी, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी कितनी हो गई, दो। कौन कौन सी हुई, जम्मू कश्मीर एक और लद्दाख दूसरी, ये होगी यूनियन टेरिटरी। अब हम देखते हैं स्टेट्स। स्टेट कौन कौन सी हमारे बाउंड्री बनाती है। तो आता है हमारे पास, ये देखिए, पंजाब, ये हो गया हमारा लद्दाख, ये हो गया जम्मू कश्मीर। अब आता है राज्य में पंजाब। उसके बाद ये देखिए, अब आया अगला हरियाणा, हरियाणा आया। उसके बाद थोड़ी सी बाउंड्री हम साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ। उसके बाद जो बचा, उत्तराखंड। ठीक है, तो देखिए कितनी स्टेट्स हुई, एक, दो, तीन, चार। चार होगी हमारे पास स्टेट्स, दो होगी हमारे पास यूनियन टेरिटरी, कुल मिला के 6। ठीक है, अब देखिए हमने अभी बात करनी है किसकी, सतलुज की। तो हमारी सतलुज, हमने इस एरिया की बात करनी है। अब हम इस एरिया को क्या कर रहे हैं, जूम आउट, जूम इन कर रहे हैं। तो देखिए, ये हमारे पास क्या है, ये हमने पढ़ा, इस तरफ को क्या है, तिब्बत, इस तरफ को क्या हो गया हमारा हिमाचल प्रदेश, और ओवरऑल हो गया हमारा प्यारा भारत। तो यहाँ पर तिब्बत में एक कैलाश माउंटेन है, कौन सा है, कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत, कैलाश माउंटेन रेंजेस। ये है उसी के साउथ में, यानी कि उसके दक्षिण में एक लेक आती है, यानी कि एक झील आती है, उसका क्या नाम है, मानसरोवर लेक। ये देखिए, इसके साउथ में ये कैलाश माउंटेन रेंज है, तो इसके साउथ में हमारी क्या आई, एक लेक आई। इस लेक का क्या नाम है, मानसरोवर लेक, मानसरोवर झील, इंग्लिश में मानसरोवर लेक। उसी के
ईस्ट में एक और लेक है, उसका नाम है राक्षस ताल। क्या नाम है? राक्षस ताल लेक। देखिए दो लेक होगी, एक हमें क्या नाम याद रखना होगा, कैलाश माउंटेन रेंज। इसके साउथ में क्या है? मानसरोवर लेक। और उसके ईस्ट में क्या है? मानसरोवर लेक के ईस्ट में क्या है? राक्षसताल लेक। राक्षसताल लेक से एक रिवर का ओरिजिन होता है, जिसको तिब्बत में क्या बोला जाता है? ये लेक देखिए, ये तिब्बत में है, तो तिब्बत में इस लेक का क्या नाम है? तिब्बत में इसका नाम है लॉन्ग चेन, लॉन्ग चैन खबाग, लॉन्ग चैन खबाग। इस रिवर का नाम जो राक्षसताल से ओरिजिन हुई, उसका नाम है लॉन्ग चेन खबाग। उसके बाद ये जैसे देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये तिब्बत से आती आती हमारे हिमाचल की बाउंड्री में, यानी कि हमारे भारत की बाउंड्री में आ रही है। भारत में भी स्पेसिफिकली कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। तो जब ये भारत में आई तब ये इस नाम से नहीं जानी गई, इसका नाम पड़ा सतलुज। इसे किस नाम से पुकारा जाएगा? सतलुज से। तो अब देखिए बारी आती है हमारी सतलुज की। अब देखिए ये कौन सा लेक थी? राक्षस ताल झील थी ये। इसका क्या नाम है इस लेक का तिब्बत में? लॉन्ग चेन खबाग। जैसे ही ये भारतीय सीमा में एंटर हुई, इसे क्या बोला गया? सत। अब देखिए भारतीय सीमा में किसी स्थान से एंटर हो रही होगी, इस स्थान का क्या नाम है? इस स्थान का नाम है छिपकिल्ला। छिपकिल्ला। तो यहां पर हमारे पास सबसे पहला पॉइंट क्या आ गया? पहला पॉइंट आया कि कहां से इसका ओरिजिन होता है? राक्षसताल झील। किसके नियर है? मानसरोवर लेक के नियर। और जो हमारा कैलाश माउंटेन रेंज है उसके साउथ में है। दूसरा कि इसका तिब्बत में क्या नाम है? लॉन्गचेन खाबाग। और हिमाचल में कहां से एंटर हुई? छिपकिल्ला। छिपकिल्ला। ठीक है, ये हो गए हमारे पास 3 पॉइंट। अब उसके बाद हिमाचल प्रदेश में आई तो कौन से जिले में आई? ये है हमारा किन्नौर। तो देखिए देखिए ये हमारा जैसे हमारा इंडिया हो गया। इंडिया में कहां पर आई है? हिमाचल प्रदेश में आई। हिमाचल प्रदेश में कौन से स्थान से एंटर किया? छिपकिल्ला से। छिपकिल्ला कहां पर है हिमाचल प्रदेश में? किन्नौर जिले में। तो ये हमारे पास इसका आने का फ्लो हो गया कि कहां कहां से आई है। ठीक है, अब हम इसको जूम इन करेंगे इस वाले एरिया को, क्योंकि अभी हमारी सतलुज पहुंची कहां है? किन्नौर में। देखिए ये हमारा क्या है? किन्नौर। अब आपको पता है किन्नौर किस किस के साथ सीमा साझा करता है? अगर हम यहां देखें, किन्नौर के नॉर्थ में क्या है? लाहौल एंड स्पीति। इसके इस तरफ को क्या है? यानी कि इसके पूर्व पश्चिम में, वेस्ट में क्या है? शिमला। ठीक है, और यहां पर ये साझा करता है थोड़ी सी सीमा कुल्लू के साथ। अब हमें इनको भी ध्यान में रखना है कि ये किस किसके साथ सीमा साझा करता है जिलों के हिसाब से। तो देखिए अब ये हमारा किन्नौर हो गया, यहां पर आएगा लाहौल एंड स्पीति, यहां पर आ जाएगा शिमला, और इसी के ऊपर को यहां जैसे कुल्लू, और इस तरफ को ये उत्तराखंड है। ठीक है, अब देखिए हमारी सतलुज कहां से आई? यहां पर हमारे पास राक्षस ताल झील थी, वहां से निकली और हमारे हिमाचल प्रदेश में कहां से एंटर करी? ये जो ये एरिया है इसको क्या बोला गया? चिप किला। ठीक है, ये बोला गया। अब उसके बाद हमारी सतलुज, अब ये सतलुज बन गई है। अब हमें क्या देखना होता है? देखना होता है सहायक नदियां, यानी कि ट्रिब्यूटरीज। कौन कौन इससे हेल्प कर रहा है कि हमारे से भी पानी ले लीजिए। तो देखिए किन्नौर के नॉर्थ में क्या है? लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में कुंजुम रेंज है। कुंजुम पास के पास, कुंजुम पास क्या करता है? लाहौल और स्पीति को कनेक्ट करता है, उसी के पास एक कुंजुम रेंज है। वहां से एक रिवर का ओरिजिन होता है, उसको बोला जाता है हमारे पास स्पीति रिवर। कौन सी रिवर? स्पीति। स्पीति रिवर। स्पीति रिवर आई और वो सतलुज में मिली। अब देखिए सतलुज में जिस पॉइंट में मिलेगी, ये पॉइंट याद रखने जरूरी होते हैं। इस पॉइंट का नाम है हमारा, इस पॉइंट को बोला जाता है हमारा, क्या बोला जाता है इसे? खाब। खाब नामगिया। खाब नामगिया। नामगिया। ठीक है, खाब
कहाँ है? खाब जगह है नियर नामगिया के। नामगिया एक प्लेस है किन्नौर में, उसके नियर एक प्लेस है खाब। तो दोनों पूछ लिया जाता है पेपर में, नामगिया भी और ख्वाब भी। तो हमें क्या याद रखना पड़ता है कि कहाँ से ये मिलती है हमारे किन्नौर में। कौन सी रिवर आई है? स्पीति रिवर आई है, मिली सतलुज को। इस जगह के यहाँ क्या नाम है? खाब नियर नामगिया। ये याद हो गया हमें। अब देखिए, हमें इसकी दो, स्पीति की दो सहायक नदियां हैं, टेपको एंड टेगपो, टेगपो एंड कब्जिया। टेगपो एंड कब्जिया दो होती है, टेगपो एंड कब्जिया, ये दो है, टेपको एंड कब्जिया, जो स्पीति को हेल्प करती है, स्पीति को अपना पानी देती है। तो ये क्या हुई? इसकी ट्रिब्यूटरी हुई। देखिए, टेपको, टेगपो एंड कब्जिया किसकी ट्रिब्यूटरी है? स्पीति की। स्पीति किसकी ट्रिब्यूटरी है? सतलुज की। सतलुज किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंडस की। ठीक है, तो ये क्रम चला हुआ है एक, ये इसकी सहायक, ये इसकी सहायक और ये इसकी सहायक। तो हमें क्या क्या याद रखना होगा कि कुंजुम रेंज से कौन सी आती है? ये है कुंजुम रेंज, उससे कौन सी रिवर आई? स्पीति रिवर आई। स्पीति रिवर की दो ट्रिब्यूटरी कौन सी है? टेकपो एंड कब्जिया। कहाँ पर मिली? खाब नामगिया में। ये हो गया। अब उसके बाद दूसरी मेन रिवर आती है सतलुज की किन्नौर में, वो है सहायक नदी सतलुज की, वो आ जाती है हमारे पास। ये कौन सी है हमारे पास आती है? बसपा हिल्स। बसपा पहाड़ी है हमारे पास किन्नौर में। बसपा पहाड़ी से ओरिजिन होता है रिवर का। देखिए, बसपा पहाड़ी है तो ये यहां से ओरिजिन हुआ बसपा नदी का। ठीक है, तो इसको बोला जाता है बसपा रिवर। बसपा रिवर, और ये मिली यहां पर, इस स्थान का क्या नाम है? करछम। करछम जो है कल्पा में। देखिए, अब दो नाम इंपॉर्टेंट हो गए, खाब नामगिया, करछम कल्पा। और इसके और क्या इंपॉर्टेंट हो गया कि ये सतलुज है, ये इसका कौन सा हैंड हो गया? ये हो गया इसका राइट, और ये हो गया इसका लेफ्ट हैंड। तो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी हमारी स्पीति है, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी हमारी बसपा है। तीन मेन पॉइंट जो इसके बारे में हमें याद रखने चाहिए। अब उसके बाद आता है, ये हमारी इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है जो हमें याद रखनी होती है। अब आई हमारे पास जो इसकी छोटी मोटी ट्रिब्यूटरी है, और जिसको हमें याद रखना इतना जरूरी नहीं होता, लेकिन कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है। तो ये आ जाती है हमारे पास केरंग, केरेंग, कसांग, रोपा। इनके कुछ कुछ नाम याद रखने होते हैं हमें। और इस तरफ वाली आ जाती है तिलेंग, तैती, चिडोंग। ये तो हमें कौन कौन सी याद रखनी पड़ी? ये आई हमारी सतलुज चिपकिल्ला से, इसमें मिली स्पीति कहाँ पर? खाब नामगिया में। फिर बसपा आई बसपा हिल से, वो कहाँ मिली? करछम में। उसके बाद केरंग, कशांग, रोपा, तिलेंग, तैती, टिडोंग। उसके बाद ये हमारी किन्नौर को छोड़ के जाती हुई दिख रही हमें, तो इस पॉइंट का नाम भी याद रखना पड़ता है कि कहाँ पर? चोहरा। चोहरा, चोहरा, चोहरा से ये किन्नौर को छोड़ के चली गई। ठीक है, तो हमने आज क्या देखा? हमने आज देखा कि किन्नौर में सतलुज ने अपना सफर कैसे कैसे तय तय किया। तो देखिए, किन्नौर में हम देखेंगे, अगर हम ओवरव्यू लिए, क्विक ओवरव्यू लिए, तो देखिए कहाँ से आई है? चिपकिल्ला से। उसके बाद इसकी दो ट्रिब्यूटरी हुई, पीती और बसपा। ये कौन सी है? ये राइट है, ये लेफ्ट है। ये कहाँ से ओरिजिन हुई? कुंजुम रेंज से, ये बसपा हिल्स से। कहाँ पर मिली? खाब नामगिया में, ये करछम कल्पा के पास। और उसके बाद राइट बैंक में और कौन कौन सी आई? केरंग, कशांग, रोपा, और उसके बाद इधर तिलेंग, लेफ्ट बैंक, तिलेंग, तैती, टिडोंग। उसके बाद ये छोड़ के कहाँ गई किन्नौर को? चोहरा। तो ये थी किन्नौर की इसकी पूरी जर्नी। तो आज हमने देखी इसकी किन्नौर की पूरी जर्नी तक। उसके बाद हमने सतलुज के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। हमने इसका इंट्रोडक्शन यानी कि ओवरव्यू कि सतलुज हिमाचल प्रदेश में किन किन जिलों को होकर जाती है और किन किन गांवों को बसाती है, ये हमने देख लिया था। अब हम इसको थोड़ी और गहराई से देख रहे हैं। इसी कड़ी में हमने इसका लेक्चर
1 कल कर लिया था, आज लेक्चर नंबर 2 है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश है। ये हमने सतलुज का ओवरव्यू लिया था कि हिमाचल प्रदेश में ये कहाँ कहाँ से गुजरती है। ये देखिए ये क्या है, हमारा प्यारा भारत। और भारत में अगर हम हिमाचल प्रदेश की स्थिति देखें तो वो हिमाचल प्रदेश कहाँ लाई करता है, भारत के नॉर्थ में। ये रहा हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। अब देखिए अगर हम हिमाचल प्रदेश को गौर से देखें तो हिमाचल प्रदेश के साथ कौन सी इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर होता है किस देश के साथ, तो देखिए वो है हमारा चाइना, यानी कि वो चाइना है। चाइना में भी कौन सा, तिब्बत, जो चाइना ने इसको ऑक्यूपाई किया था वो वाले तिब्बत के साथ हम क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। तो देखिए उसके बाद अगर हम देखें कि भारत में हिमाचल प्रदेश किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, तो उसमें आ जाती है 2 यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। एक आ जाता है हमारा पंजाब राज्य में। देखिए यूनियन टेरिटरी में कौन कौन आया, यूनियन टेरिटरी में आया हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। पहले ये क्या थे, राज्य था एक जम्मू कश्मीर, लेकिन उसकी इनके विभाजन के बाद अब क्या हो चुकी है, 2 यूटीज, यानी कि हिमाचल प्रदेश के साथ 2 यूटीज की भी सीमा साझा होती है। अब उसके बाद स्टेट देखते हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो कितने राज्य हुए, राज्य हुए 1 2 3 4, 4 राज्य प्लस 2 यूनियन टेरिटरी, 4 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी। ये हमारे पास टोटल हुआ कि हिमाचल प्रदेश इनके साथ अपनी सीमा साझा करती। अब उसके बाद हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश को, अगर हमने देखा था कि ये इंटरनेशनली किसके साथ अपनी सीमा साझा करती है, चाइना, चाइना में भी किसके साथ, तिब्बत में। तो तिब्बत में ही एक जगह है कैलाश माउंटेन रेंज, यानी कि कैलाश पर्वत श्रृंखलाएं। इसी के दक्षिण में यानी कि इसी के साउथ में एक लेक है, एक झील है, वो कौन सी है, मानसरोवर। इस झील का नाम हमें याद रखना होता है, इस झील का नाम है मानसरोवर झील। इसी के पश्चिम की ओर यानी कि इसके वेस्ट में एक और झील है, राक्षसताल झील। इस झील से एक नदी का उद्गम होता है, यानी कि इस झील से एक रिवर राइज करती है, और उस लेक का नाम क्या है, हमारे हिमाचल में सतलुज है। हमारे हिमाचल, हमारे भारत में उसका लेक का नाम क्या है, सतलुज। लेकिन अगर हम देखें तिब्बत में सतलुज को क्या बोला जाता है, क्योंकि ये कहाँ से ओरिजिन हो रही है, सतलुज का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, तिब्बत से। जहाँ से ओरिजिन हो रहा है वहां पर ये किसी अन्य नाम से जानी जाती है, तो वो क्या नाम है, लोंगचेन खाबाक, लोंगचेन खाबाक। तो हमसे ये भी पूछा जाता है कि तिब्बत में सतलुज का क्या नाम है, लोंगचेन खाबाक। और निकलती कहाँ से है, राक्षसताल लेक, राक्षसताल झील से निकलती है। अब उसके बाद आता है कि ये हमारे हिमाचल प्रदेश में आई तो आई कौन से जिले में, ये आई हमारे किन्नौर में। देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये जो तिब्बत के साथ सीमा साझा करता है, ये करता हमारा लाहौल स्पीति और किन्नौर। तो किन्नौर में आई है हमारी सतलुज रिवर। अब देखिए एंट्री पॉइंट यानी कि इसका हिमाचल प्रदेश में कहाँ से एंट्री हुई, तो वो है हमारे पास यहाँ पर, हमने कल इसके बारे में डिटेल से पढ़ा था, ये कौन सा है हमारे पास, शिपकिल्ला। उसके बाद हमने इस जर्नी को पूरा देखा था। अब चलिए इसी जर्नी को हम एक माइंड मैप के थ्रू याद करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें एक तो हो गया ये हमारा हिमाचल प्रदेश के मैप के थ्रू याद हो जाएगा, दूसरा है एक माइंड मैप के थ्रू। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये है हमारा किन्नौर, ये मैंने अभी पूरा किन्नौर बनाया है अपना, ठीक है। ये जो ये वाला पार्ट है, ये अभी पार्ट ऐसा है, मैं ये वाला पार्ट अभी कैसा है, किस तरफ को है, ये ऐसी है। अगर मैं इसको थोड़ा सा एंटी क्लॉक मोड़ दूं तो कैसे हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा। तो अब देखिए किन्नौर है ये हमने क्या बनाया, पूरा किन्नौर बनाया। अब देखिए सतलुज का एंटर कहाँ से हुई, किन्नौर में एंट्री हुई शिपकिल्ला से, ठीक है। एंट्री कहाँ से हुई, शिपकिल्ला से। जब किन्नौर में आई है तो इसे छोड़ के भी जाएगी, क्योंकि नदी क्या बहती है, तो ये कहाँ से जाती है, छोरा। कहाँ से एग्जिट होती है इसकी किन्नौर में, छोरा से। अब उसके बाद देखिए किन्नौर की सीमा साझा होती है उत्तराखंड से और लाहौल स्पीति से। इस तरफ को लाहौल स्पीति आ गया, और थोड़ा सा जो आता है हमारे यहाँ पर कुल्लू की बाउंड्री आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर आ गई हमारे पास कुल्लू की बाउंड्री। तो उसके बाद अब देखेंगे हम कि इसकी किन्नौर में सतलुज की मेन सहायक नदियाँ यानी कि ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है। तो सबसे पहले आती है स्पीति। स्पीति रिवर के बारे में हमने पढ़ा था, कौन से निकलती है, कुंजुम रेंज से, कुंजुम पर्वत श्रृंखला से निकलती है। जो स्पीति है उसको भी 2 नदियाँ क्या है, हेल्प करती है, ट्रिब्यूटरीज है उसकी भी 2, कौन कौन सी, रेगपो एंड कब्जिया, रेगपो एंड कब्जिया। उसके बाद ये मिलती कहाँ पर है,
ये देखिए ये आ रही है लाहौल स्पीति से। स्पीति का उद्गम स्थान कहाँ है? लाहौल स्पीति में कुंजुम रेंज। उसके बाद ये आई और ये कहाँ पर मिली? किन्नौर में नामगिया खाप। तो देखिए नामगिया खाप सतलुज नदी है और उसी के किनारे नामगिया खाप गांव बसा है। तो नामगिया और खाप गांव अगर बोला जाए कि किस नदी के द्वारा बसाया गया है तो उसका आंसर भी क्या होगा? सतलुज होगा उसका आंसर भी। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट सहायक नदी किन्नौर में बसपा। बसपा कहाँ से निकलती है? बसपा हिल से। जब ये निकली है तो सतलुज में कहाँ पर मिलती है? ये मिलती है करछम कल्पा में। तो ये भी सतलुज के द्वारा बसाए गए गांव हैं। कौन कौन से आ गए हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट? चिपकिल्ला, चोहरा, स्पीति, कुंजुम रेंज, तेगबो, कब्जिया, नामगिया, खाब और बसपा। बसपा हिल से निकलने वाली, करछम में मिली, कल्पा में। देखिए ये इनका मिलन पॉइंट याद रखने की जरूरत है कि ये मिलती कहाँ पर है? सतलुज में। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं इसकी। देखिए ये सतलुज है, ये इसका राइट हो गया यानी कि दाएं, ये इसका लेफ्ट हो गया यानी कि बायां। ठीक है, अब देखते हैं हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज यानी कि जो दायां बायां बाईं तरफ से आने वाली जो इसकी सहायक नदियां हैं उसके बारे में, जो छोटी छोटी है। तेलंग, निशांग, टिडोंग, तैती। कौन कौन सी याद रखनी होती है हमें? तेलंग, निशांग, टिडोंग, तैती। ये होती इसकी कौन सी? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी यानी कि बाईं साइड से जो आती है ट्रिब्यूटरी वो। उसके बाद आता है हमारे पास राइट बैंक। तो केरंग, किशांग, रोपा, भाबा, रूपी। ये हमें देखिए ये राइट ये लेफ्ट, हमें राइट एंड लेफ्ट हमसे पूछ सकते हैं कि देख लिए कि तेलंग क्या है, राइट है कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ से इसमें सतलुज में मिल रही है, राइट से मिल रही है या लेफ्ट से मिल रही है। तो केरंग, किशांग, रोपा, भाबा, रूपी ये कौन सी है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तिलेंग, निशांग, टिडोंग, तैती ये कौन सी है? ये है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ये हमने क्या पढ़ा? ये हमने पढ़ा किन्नौर का सफर, किन्नौर में सतलुज के सफर को, किन्नौर में सतलुज का कैसा सफर रहा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आगे। ये हमारे पास हिंदी में है, शिपकिल्ला से आई, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। लेफ्ट बैंक में तिलेंग, नेसांग, टिडोंग, तैती, केरांग, कशांग, रोपा, भाबा, रूपी। ठीक है, स्पीति कुंजुम पर्वतमाला से निकलती है रिवर, उस पर तेपको, टेकपो, कब्जिया इसकी और ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, उसके बाद बसपा हिल से निकली, बसपा करछम और कल्पा में वो मिल गई, ये नामगिया खाब में मिली हमारी स्पीति रिवर। उसके बाद किन्नौर को छोड़ के कहाँ पर चली? छोरा पे चढ़ के अगले जिले में चली। तो अगला जिला कौन सा है होता है? देखिए ये हमारा किन्नौर है। अगर हम इसकी पोजीशन देखें हिमाचल के मैप में तो किन्नौर है। किन्नौर किस किस के साथ सीमा साझा करता है? इसके नॉर्थ में देखेंगे तो लाहौल स्पीति है। इसके देखिए ये हो गया इसके नॉर्थ। अगर हम डायरेक्शन बनाएं, नॉर्थ यानी कि उत्तर, साउथ यानी कि दक्षिण, यहाँ पर आ जाएगा ईस्ट यानी कि पूर्व, यहाँ पर वेस्ट यानी कि पश्चिम। तो देखिए नॉर्थ में क्या है इसके? लाहौल स्पीति। इसके उत्तर पश्चिम में क्या है? ये देखिए इसके उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट में क्या है? कुल्लू। इसके पश्चिम में यानी कि वेस्ट में क्या है? शिमला, शिमला की साझा हो रही है। और इसके दक्षिण में क्या है? चाइना, तिब्बत। और इसके दक्षिण में इसके क्या है? दक्षिण में तो इसके उत्तराखंड है। इसके पूर्व में क्या है? तिब्बत। दक्षिण में नहीं, पूर्व में है इसके तिब्बत, दक्षिण में है इसके उत्तराखंड। अब देखिए यहां से सतलुज आ रही है, इसका मतलब है कि इसका अगला सफर कहाँ को होगा तय? शिमला को। तो देखिए इसके बाद ये शिमला से होते होते कुल्लू के साथ सीमा बनाते बनाते मंडी से होकर जाती है। ये सतलुज का हमारा सफर हुआ शिमला में। पहले ये शिमला में आई, फिर कुल्लू से गई। ये हमारे पास शिमला और कुल्लू का बॉर्डर है, तो शिमला और कुल्लू के बॉर्डर से सफर तय कर रही है। उसके बाद ये शिमला और मंडी का है, तो शिमला और मंडी के बॉर्डर से होते हुए जा रही है। ठीक है, अब उसके बाद ये अभी ने क्या पढ़ा? ये पढ़ा हमने अभी इसका सफर। अब उसके बाद देखिए ये इसने सफर तय किया अपना शिमला में। उसके बाद ये होते होते कुल्लू मंडी के साथ सीमा बनाते हुए देखिए अब शिमला में देखेंगे, ये इसमें क्या आ रही है? खड। कौन सी खड? नोगली खड। नोगली खड, नोगली खड इसमें मिल रही है। ये कौन सी ट्रिब्यूटरी? देखिए ये वाला एरिया कौन सा है इसका? लेफ्ट यानी बायां। तो बायां ट्रिब्यूटरी हमारी नोगली। और यहाँ पर एक रामपुर गांव, जो जानते ही होंगे आप, रामपुर गांव, वो भी किसके द्वारा बसाया गया अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो? सतलुज रिवर के द्वारा। तो रामपुर गांव है इधर जैसे, तो वो सतलुज रिवर के द्वारा बसाया गया गांव है। ठीक है,
मतलब किसके किनारे है रामपुर गांव? सतलुज के किनारे। अब उसके बाद ये मंडी से होते होते फिर ये मंडी के साथ सोलन की सीमा आ गई, उसके बाद ये बिलासपुर में एंटर हो जाता है। इसके बारे में हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हमने क्या देखा कि ये शिमला से होते हुए, शिमला से जाती है, किन्नौर के बाद किस में आती है जिले में? शिमला में आती है। और शिमला में इसमें कौन सी खड्ड मिलती है? नोगली खड्ड। शिमला में एक ही हमारे को खड्ड याद रखनी होती है, वो कौन सी? नोगली खड्ड। और एक ये पॉइंट याद रखना होता है कि रामपुर कौन सी नदी के किनारे है? तो रामपुर है हमारा सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ गाँव। अब उसके बाद हम देखें, अब हम फिर से अपना माइंड मैप याद करने की कोशिश करते हैं कि हमें याद हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए, ये हमारी सतलुज आई। अब देखिए, ये हमारा किन्नौर है, जिला देख लेते हैं। ये हमारा किन्नौर है, ये हमारा किन्नौर के बाद कौन सा आ रहा है? शिमला। इस तरफ को देखें तो किन्नौर के साथ किस किस ने हमने देखा था कि इसके उत्तर में क्या है? लाहौल स्पीति। और उत्तर पश्चिम में क्या है था? कुल्लू। उसके बाद इसके दक्षिण में क्या था हमारा? उत्तराखंड। अब शिमला को देखते हैं। शिमला के उत्तर में कुल्लू, मंडी। ठीक है, यहाँ पर यही शो हो रहा है अभी तक। तो चलिए अब देखते हैं, ये शिपकिला से एंटर हुई, छोरा से इसने क्या हुआ? शिमला को छोड़, मतलब किन्नौर को छोड़ चली। अब उसके बाद इसकी हमने देखी थी दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, स्पीति कुंजुम रेंज से निकलती है। जो स्पीति की ट्रिब्यूटरी कौन सी थी? टेकपो एंड कब्जिया। स्पीति मिलती कहाँ थी? किन्नौर में, नामगिया खाप में। बसपा नदी कहाँ से ओरिजिन होता था उसका? बसपा हिल से। या देखिए, स्पीति का ओरिजिन हो रहा है लाहौल स्पीति में, बसपा का हो रहा है किन्नौर में ही। ठीक है, और ये मिलती कहाँ थी? करछम कल्पा में। ये अब इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी यानी इसकी बाएं ओर से आने वाली जो ट्रिब्यूटरीज थी वो थी हमारे पास तिलेंग, निशांग, टिडोंग, तैती। दाईं तरफ से आने वाली थी केरंग, कशांग, रोपा, भाबा, रूपी। अब उसके बाद अगर हम देखें, ये देखिए, इसने किन्नौर को छोड़ के चली है छोरा में। शिमला में एंटर होगी तो कहाँ से? बढ़ल, बढ़ल, बढ़ल। ये जगह का नाम पूछा जाता है कि कौन सी जगह से शिमला में आती है? बढ़ल। ठीक है, अब उसके बाद ये हमारे पास, उसके बाद क्या हुआ? ये देखिए, इसमें कौन सी खड्ड आके मिली? नोगली खड्ड आके मिली। नोगली खड्ड, नोगली खड्ड किस में मिली? सतलुज में, शिमला में मिली। आपसे पूछ सकते हैं कि नोगली खड्ड कहाँ पर मिलती है? सतलुज में, तो शिमला, रामपुर में। ठीक है, अब उसके बाद ये आप देख रहे होंगे कि सतलुज क्या है? कुल्लू और मंडी के साथ, ये कुल्लू हुआ, कुल्लू और मंडी की सीमा के, कुल्लू, शिमला, मंडी, शिमला की सीमा से होते हुए जा रही है। तो देखिए, ये पॉइंट भी पूछा जाता है कि जब ये मंडी में एंटर करती है तो कौन से गांव से एंटर करती है? तो वो है फिरनू, फिरनू गांव। ये हमें याद रखना होता है। उसके बाद ये हुआ हमारा सफ़र। इसका कहाँ कहाँ हमने पढ़ा? इसका सफ़र किन्नौर में, शिमला में और कुल्लू, मंडी में। किन्नौर में हमने क्या याद रखना होता है? शिपकिला और छोहरा। उसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरी स्पीति, बसपा। स्पीति कहाँ मिलती है? नामगिया खाब। ये कहाँ मिलती है हमारे पास? करछम कल्पा। उसके बाद इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज यानी इसकी दाई तरफ से आने वाली, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बाई तरफ से आने वाली। शिमला में हमारे को सिर्फ एक ही बात याद रखनी होती है, नोगली खड्ड, जो मिलती है रामपुर गांव बसाती है। कुल्लू के बारे में कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, बस ये है कि ये कुल्लू के साथ सीमा थोड़ी सी, मतलब सतलुज टच करती है कुल्लू को। उसके बाद आ जाता है मंडी। मंडी में याद रखना होता है कि ये फिरनू से मंडी में एंटर होती है। फिरनू गाँव से मंडी में कहाँ होती है? ये एंटर होती है। तो ये थी हमारी सतलुज का आज का सफ़र। देखिए, ये हमारा हिंदी में है, छिपकिला, तिलेंग, निसांग, टिडोंग, तैती, बसपा, बसपा रिवर आ गई, करछम कल्पा में जो मिलती है। छोहरा से ये किन्नौर को छोड़ के बढ़ल से ये शिमला में एंटर होती है। शिमला में इसमें नोगली खड्ड मिल जाती है। जो रामपुर, अगर आपसे पूछा जाए शिमला में स्पेसिफिकली कहाँ मिलती है नोगली खड्ड, तो आप बोलेंगे रामपुर में। ठीक है, उसके बाद मंडी से कहाँ एंटर करती है? ये फिरनू गाँव से मंडी में एंटर करती है। ये था हमारा सतलुज का सफर तय किया है। हम इसकी नदियों को पढ़ रहे हैं। नदियों में हमने सबसे पहले कौन सी नदी को पढ़ा? सतलुज को। सतलुज के सफ़र को हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश में आई कहाँ से, कौन कौन से जिलों से होके गई, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं और कहाँ पर इसने हिमाचल को छोड़ा। तो हमने इसके 2 पार्ट कर लिए हैं। आज ये तीसरा पार्ट होगा सतलुज का ही। तो हमारा जो टॉपिक है वो है सतलुज के बारे में। देखिए, हमारा भारत है और भारत में अगर हम हिमाचल प्रदेश की स्थिति देखें तो उत्तर में लाई करता है हमारा हिमाचल प्रदेश, यानी कि नॉर्थ में। उसके बाद अगर हम देखें, हिमाचल प्रदेश इंटरनेशनली चाइना के साथ बॉर्डर साझा करता है। चाइना का भी किससे? तिब्बत के साथ। और उसके बाद अगर देखें हम, ये कौन कौन से यूटीज और स्टेट के साथ अपने सीमा साझा करता है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड। ये हमारे पास इसके
साथ जो हम हिमाचल प्रदेश जिनके साथ सीमा साझा करता है वो आ गए, यानी कि 2 यूटीज, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, एंड 4 स्टेट, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, और एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ। अब देखिए, हम इंटरनेशनल बॉर्डर किसका साझा करते हैं? चाइना के साथ। हमने पढ़ लिया है पिछले लेक्चर में कि चाइना ने तिब्बत को ऑक्युपाई किया है, और तिब्बत में ही क्या है? राक्षस ताल लेक है मानसरोवर के पश्चिम किनारे पे, उससे उद्गम होता है किसका? उससे ओरिजिन होता है हमारी सतलुज का। लेकिन सतलुज को तिब्बत में सतलुज नहीं कहा जाता, उसे कहा जाता है लोंगचेन खाबाक। लोंगचेन खाबाक तो एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे हमें जब भी सतलुज के बारे में पढ़ें तो याद रखना जरूरी हो जाता है। उसके बाद ये सबसे पहले हमारे हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है, कहाँ से? किन्नौर से। ये किन्नौर के बारे में हम पिछले लेक्चर नंबर 1 में कर बैठे हैं कि किन्नौर से एंटर हुई। किन्नौर में इसकी सहायक नदियाँ, ये देखिए, ये किन्नौर है। जैसे किन्नौर में सतलुज एंटर हुई शिपकिल्ला से, छोरा से छोड़ के गई। इसकी जो सहायक नदी है वो है स्पीति, जो निकलती है लाहौल स्पीति से, कुंजुम रेंज से। टेकपो एंड कब्जिया उसकी सहायक नदियाँ हैं स्पीति की, और स्पीति सहायक नदी है सतलुज की। दूसरी जो इंपॉर्टेंट है किन्नौर में वो है बसपा। वो कौन सी है? बसपा, जो बसपा हिल से निकलती है, करचम कल्पा में वो सतलुज में मिल जाती है। बाकी जो छोटी छोटी है इसकी लेफ्ट साइड वाली ट्रिब्यूटरीज, यानी कि बाई तरफ वाली ट्रिब्यूटरीज, वो है तिलेंग, निशांग, टिडोंग, तैती। दाई तरफ वाली अगर देखते हैं हम तो केरेंग, किशांग, रोपा, भाबा एंड रूपी। अब उसके बाद ये हमारा हिंदी में है कि शिपकिल्ला से आई, छोरा से चली गई। ठीक है, अब देखिए, अब ये हमारी कहाँ से आई थी? अभी तक हमने क्या पढ़ा कि चाइना तिब्बत से आई, कहाँ पर? राक्षस ताल लेक से निकलते हुए ये लॉन्ग चेन खबाग नाम से आई, और शिपकिल्ला से सतलुज में एंटर करी। शिपकिल्ला से किन्नौर में एंटर करी, और किन्नौर में एंटर करी तो लाहौल स्पीति एक स्पीति नदी आई, और एक बसपा हिल से बसपा नदी आई। बाकी जो इसकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज है और वो, ठीक है, यहाँ तक अभी हमने पढ़ लिया। और ये छोड़ा कहाँ पर इसने? छोरा। अब देखिए, दूसरी डिस्ट्रिक्ट हमने कल पढ़ी थी, शिमला में एंटर करी है। शिमला में एंटर करी है कहाँ से? शिमला में एंटर करती है बढ़ल से शिमला में एंटर करती है। इस स्थान का नाम भी पूछा जाता है कि सतलुज जो है वो शिमला में कहाँ से एंट्री लेती है? बढ़ल से। और सतलुज की एकमात्र शिमला में जो सहायक नदी है वो है नोगली खड्ड। ठीक है, नोगली खड्ड है, और सतलुज नदी के किनारे ही बसा हुआ गांव है रामपुर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास, देखिए हमने ये पढ़ा। अब हमने क्या किया? शिमला को भी ऐड कर दिया, नोगली खड्ड इधर आ गई जो रामपुर में इसमें मिल जा रही है। और उसके बाद अगर हम देखें, अब इसके अगले सफर को देखें हम, तो देखिए आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? कि नॉर्थ से आई, शिमला से आई, ये हमने पिछले 2 लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर दिया है। अब हम देखेंगे शिमला के बाद ये कहाँ को जा रही है। देखिए ये हमारा शिमला है, और अगर हम देखें कि शिमला की बाउंड्रीज किसके साथ साझा होती है जिलों में, तो देखिए यह है नॉर्थ, यह है साउथ, यह है ईस्ट, यह है वेस्ट। अगर हम देखें तो शिमला के उत्तर में कौन कौन से जिले हैं? एक है हमारा कुल्लू, एक है हमारा मंडी। इसके पश्चिम में कौन कौन से जिले हैं? सोलन एंड सिरमौर। इसके दक्षिण में क्या है? सिरमौर एंड उत्तराखंड किया जाता है। अब सतलुज कहाँ को जाएगी? शिमला में तो पहुंच गई थी, शिमला में इसमें क्या मिल गई? नोगली खड्ड मिल गई रामपुर में। ठीक है, यहाँ तक तो हमारी बात हो चुकी थी। अब उसके बाद जो सतलुज है वो कुल्लू और शिमला के साथ थोड़ी सी बाउंड्री में जाएगी उसकी, कुल्लू और शिमला की। उसके बाद वो शिमला और मंडी की सीमा से होते हुए, सोलन और मंडी की सीमा से होते हुए बिलासपुर में एंटर करेगी मंडी से। देखिए ये आई, सतलुज हमारी आई कहाँ से? राक्षसताल लेक से, किन्नौर में। उसके बाद शिमला में, उसके बाद शिमला और कुल्लू की बाउंड्री से होते हुए, शिमला मंडी की बाउंड्री से होते हुए, सोलन मंडी की बाउंड्री से होते हुए अभी एंटर करेगी हमारा बिलासपुर में। तब इसके बारे में अब क्या इंपॉर्टेंट बात रखनी जरूरी है कि मंडी से इसने कहाँ पर एंट्री ली, और मंडी को छोड़ के कहाँ पर गई, और इसकी क्या कोई सहायक नदी है कुल्लू से? क्या कोई मंडी से सहायक नदी है? ये हमें देखना जरूरी हो जाता है। क्या सोलन से कोई सहायक नदी है? तो चलिए अब देखते हैं। देखिए अब हमने क्या लिया है, अब हमने किन्नौर वाली डिस्ट्रिक्ट छोड़ दी है क्योंकि वो हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया। अब हम देखेंगे स्पेसिफिकली शिमला, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, उन्ना, बिलासपुर एंड सोलन। अब देखिए शिमला से आई, शिमला और कुल्लू के बॉर्डर से होते हुए, शिमला और मंडी के बॉर्डर से होते हुए, सोलन और मंडी के बॉर्डर से होते हुए ये बिलासपुर में अब एंट्री ले ली इसने, और फिर हमारे बिलासपुर को छोड़ के पंजाब में चली गई। ये इसका सफर हुआ।
अब हमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं उन्हें देखते हैं। देखिए, ये जब मंडी में एंटर करेगी तो कहाँ से करेगी? फिरनू गांव से, ये हमने कल देख लिया है। अब ये मंडी को छोड़ के जाएगी तो कसोल से छोड़ के जाएगी। कहाँ से? कसोल से। ये 2 पॉइंट याद हो गए अब हमें। अब देखिए, उन कुल्लू से रिलेटेड कोई ऐसा खास पॉइंट नहीं है जो हमें याद रखना हो, लेकिन मंडी से इसकी एक सहायक नदी निकलती है, जिस नदी का नाम है हमारा सीरखट। कौन सी खट? सीरखट। सीरखट। सीरखट जो इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है सतलुज की, सीरखट। ये हो गया हमारे पास सीरखट। कहाँ से आती है? मंडी से आती है। मंडी से आई लेकिन हमीरपुर के वो भी टच करती हुई आती है, फिर ये बिलासपुर में एंटर करती है। ठीक है, और उसके बाद इसकी 2 और ट्रिब्यूटरीज है। एक आई शिमला के, शिमला हिल्स तारा देवी हिल्स से आती है एक नदी, गंबर खड्ड आई, सोलन से होते हुए वो बिलासपुर को आएगी। दूसरी आती है जिसका ओरिजिन ही सोलन से होता है, वो है हमारी अली खड्ड। देखिए 3 खड्ड हो गई, सीर खड्ड, गंबर खड्ड और अली खड्ड। अब चलिए देखते हैं। देखिए, ये हो गई हमारी किन्नौर वाला, ये हमारा किन्नौर हो गया। अब इसे करने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ये बहुत बारी कर लिया है। ये किन्नौर वाला हो गया सारा। उसके बाद शिमला में एंटर कर रही है बडहल से, रामपुर में नोगली खड्ड मिल रही है। उसके बाद अब हम देखेंगे, ये देखिए, ये हमारा शिमला है। ये हमारा शिमला ना, शिमला और मंडी और कुल्लू के साथ बॉर्डर बना रही थी पहले। ये देखिए, शिमला कुल्लू के साथ सतलुज ने बॉर्डर के ऊपर चल रही है, फिर मंडी और शिमला के साथ चल रही है। वैसे ही आगे मूव करी तो शिमला और मंडी के बॉर्डर पे, देखिए शिमला और मंडी के बॉर्डर पे है। अब इसने सोलन और मंडी के साथ भी क्या है, बॉर्डर बना रही है ये। अब उसके बाद ये बिलासपुर में एंटर कर रही है, कसोल में छोड़ के जा रही है मंडी को, उसके बाद बिलासपुर में एंटर कर रही है। ठीक है, अब देखिए शिमला हिल्स यानी कि तारा देवी हिल्स से इसमें एक नदी आ रही है, मतलब इसमें एक खड्ड आ रही है, सॉरी खड्ड आ रही है, उसका नाम है गंबर खड्ड। इस खड्ड को याद रखना बहुत जरूरी है कि गंबर खड्ड आई शिमला से होते होते सोलन डिस्ट्रिक्ट से होते होते फिर ये बिलासपुर में गई। अब इसमें पॉइंट क्या याद रखने पड़ते हैं कि ये बिलासपुर और सोलन की कौन से जगह से बिलासपुर में एंटर करी, तो नेरी। इस जगह का नाम याद रखना जरूरी होता है कि जो गंबर खड्ड है, गंबर खड्ड पहले कहां पर गई? नेरी में। ये है हमारे पास सोलन और बिलासपुर के बॉर्डर पे। उसके बाद ये सतलुज में जाके मिली डगरान में। कहां पर मिली? डगरान में। ठीक है, डगरान में। ये हो गया हमारे पास 2 गंबर खड्ड से रिलेटेड 2 पॉइंट, गंबर खड्ड से रिलेटेड 2 पॉइंट, एक तो नेरी और एक डगरान, GND। ठीक है, जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं GND। तो ये देखिए, गंबर खड्ड, नेरी और डगरान। उसके बाद आती है हमारे पास सोलन के अर्की से आई मांगू गांव से खड्ड, अली खड्ड। ठीक है, अब वैसी अली सोलन की कौन सी बॉर्डर से गई? इसके बिलासपुर के बॉर्डर पे कोटी हरार से गई है। देखिए, हम लिखें, अगर हमने क्या पढ़ा अभी हमने पढ़ा कि गंबर खड्ड के बारे में। ये कहां पर से गई? नेरी, और सतलुज में कहां पर जाके मिली है? डगरान। अब दूसरी आई हमारी अली खड्ड, कहां से निकलती है? ये निकलती है अर्की के मांगू गांव से। उसके बाद ये कहां पर मिली? कहां से गई है? बिलासपुर में कोटी हरार। और उसके बाद ये सतलुज में कहां पर जाके मिली? ये बैरीघाट। देखिए, जब हमारे पास स्टेटमेंट दी जाती है तो इसको इसके साथ कंफ्यूज करके लिख दिया जाता है, मिसप्लेस करके लिख दिया जाता है, और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए इन चारों के ऊपर ध्यान से देख कर इन्हें याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। ये हो गया इनके बारे में। अब उसके बाद आती है जो मंडी से आई हमारी सीरखट। ये सीरखट मंडी से आई और ये मिल गई हमारी सतलुज में सेरी के पास। कहां पर मिल गई? सेरी के पास। ठीक है, लेकिन ये सतलुज में मिलने से पहले हमीरपुर और बिलासपुर के बॉर्डर के कौन से गांव से आई? हटवार। कौन सी जगह है? हटवार। देखिए, गंबर, अली और सीरखट, 2 चीजें इनके बारे में याद रखने वाली। गंबर कहां से आई? नेरी। अली खड्ड कहां से आई? कोटी हरार। सीरखट कहां से आई? हटवार। उसके बाद सतलुज में कहां पर मिली? ये मिली हमारी डगरान, ये मिली हमारी बैरीघाट, और ये मिली हमारी सेरी में। ठीक है, सीर आई, सेरी में मिली। उसके बाद सीरखट में हमीरपुर से 2 सहायक नदियां होती है जो सतलुज में, मतलब सीरखट को हेल्प करती है, मुंडगढ़ खड्ड और सुकर खड्ड। मुंडगढ़ खड्ड और सुकर खड्ड। देखिए, हमीरपुर से कुछ खड्डे ऐसी होगी जो व्यास में जाके मिलेगी, इसलिए ये 2 खड्डों का नाम याद रखना जरूरी है, मुंडगढ़ खड्ड एंड
सुकरखंड। तो हमारे पास अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया कि शिमला से कौन सी सहायक नदी आई सतलुज की, सोलन से कौन सी आई और मंडी से कौन सी आई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो गया सब कुछ, और ये भाखड़ा से बिलासपुर को छोड़कर पंजाब में एंटर हो जाती है। हमें ये पॉइंट याद रखने वाला। और इसी के साथ है कि गोविंद सागर जो झील बनाई गई है हमारी, वो इसी के पानी को डाइवर्ट करके बनाई गई है। तो आज के लिए में हमने क्या कवर कर दिया? उसकी एक नदी, कौन सी नदी? सतलुज। जैसा कि हम करते हैं, पहले हम अपना टॉपिक पढ़ते हैं, उसके बाद उसके सवाल जवाब देखते हैं। आज हम देखेंगे सतलुज से जुड़े सवाल जो उसके ऊपर पेपर में उठाए जाते हैं। देखिए आज हम क्या देखेंगे? सवाल जवाब किसके ऊपर? सतलुज नदी के ऊपर, हिमाचल में बहने वाली सतलुज नदी के ऊपर जो जो पेपर में सवाल उठाए जाते हैं उनको आज हम देखेंगे कि किस किस टाइप के सवाल आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये हमने अपने पिछले लेक्चर में कवर किया है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नीचे लिखी हुई स्टेटमेंट को कंसीडर कीजिए। इट हैज माइथिकल रिलेशंस टू सन, सतलुज के बारे में बताया जा रहा है। इट एंटर हिमाचल एट शिपकिला एंड लीव्स नियर भाखड़ा। स्पीति, बसपा, रोपा, अली, तीर, टोन आर इट्स ट्रिब्यूटरीज। स्पीति ज्वाइन सतलुज एट करछम। देखिए 4 स्टेटमेंट दे रखी है। अब क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो देखिए हमारे हिमाचल से 5 नदियां बहती हैं, उनमें से सतलुज का रिलेशन सन के साथ नहीं है, हमने नहीं पढ़ा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। इट एंटर एट शिपकिला, ये ठीक है, हिमाचल प्रदेश में शिपकिला से एंटर होती है और भाखड़ा से हिमाचल को छोड़ के चली जाती है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखिए ट्रिब्यूटरीज को ध्यान से पढ़िए। स्पीति इसकी ट्रिब्यूटरीज है जो लाहौल स्पीति के कुंजम रेंज से निकलती और इसको मिलती कहाँ पर है? ये नामगिया, नामगिया में मिलती है। ठीक है, नामगिया खाब में, नामगिया खाब में। बसपा, बसपा निकलती है किन्नौर से ही, बसपा हिल से, और करछम में मिलती है, ये भी सही। रोपा, ये भी सही है। अलीखड़, ये भी इसकी ट्रिब्यूटरीज है। तीरखड़, ये भी इसकी ट्रिब्यूटरी। लेकिन टॉन्स, टॉन्स के बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा सतलुज, सतलुज और टॉन्स का कोई रिलेशन, तो ये स्टेटमेंट इस वजह से गलत हो जाती है क्योंकि इधर टॉन्स दे दिया। स्पीति ज्वाइंट सतलुज एट करछम, क्या बोला है कि स्पीति ज्वाइंट सतलुज एट करछम। तो अभी हमने देखा कि जो स्पीति है वो कहाँ ज्वाइन करती है सतलुज? नामगिया खाब में। और जो बसपा है वो कहाँ ज्वाइन करती है? वो करती है ज्वाइन करछम में। तो करेक्ट कितनी स्टेटमेंट है? देखिए ये गलत हो गई, ये गलत हो गई, ये गलत हो गई, तो सही तो सिर्फ बी है, यानी कि ओनली। ठीक है, देखिए यही था इसमें कि इसका रिलेशन सन के साथ बता दिया गया था, इसमें टॉन्स दे दिया गया था और इसमें करछम दे दिया गया था, यहाँ जबकि यहाँ पर होना क्या था? नामगिया, और इधर ये टॉन्स नहीं होना था, और ये वाली स्टेटमेंट ही यमुना के। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सतलुज। नीचे दी गई जितनी भी स्टेटमेंट है उनमें से कौन सी बात सतलुज के केस में सही है? इट राइजेज फ्रॉम राक्षस लेक एंड नोन एज लॉन्ग चैन खाबाग इन लद्दाख, स्टेटमेंट नंबर 1। इट एंटर एट चिपकिला इन लाहौल स्पीति। इट फ्लोज थ्रू किन्नौर, शिमला, कुल्लू, सोलन, मंडी, हमीरपुर एंड बिलासपुर। नामगिया, कल्पा, रामपुर, बिलासपुर आर सेटलमेंट ऑन इट्स बैंक। ये 4 स्टेटमेंट है, हमें बताना है कि इसमें से इसके बारे में सही स्टेटमेंट कौन सी है। चलिए देखते हैं। देखिए ये क्या बोल रहे हैं? इट राइजेज फ्रॉम राक्षस लेक, ये सही है कि राक्षस लेक यानी कि मानसरोवर के पश्चिम दिशा में एक लेक है राक्षस लेक, वहां से उद्गम होता है किसका? सतलुज का, और उसका उस वक्त क्या नाम होता है? लॉन्ग चैन खाबाग। लेकिन ये उद्गम होता कहाँ से है? राक्षस लेक पाई कहाँ जाती है? तिब्बत में, ना कि लद्दाख में। ये स्टेटमेंट तो इसके बारे में गलत हो गई। इट एंटर एट शिपकिला इन लाहौल स्पीति। देखिए शिपकिला जगह है कहाँ पर? किन्नौर और तिब्बत के बॉर्डर पे, तो लाहौल स्पीति में नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। इट फ्लोज थ्रू किन्नौर, ये सही है कि किन्नौर में, सबसे पहले किन्नौर, फिर शिमला, फिर कुल्लू के साथ बॉर्डर बनाती है, फिर मंडी के साथ बॉर्डर बनाती है, फिर सोलन से एक सहायक नदी आती है अलीखड़ जो इसमें मिलती है बिलासपुर में जाके, लेकिन हमीरपुर से इसकी ट्रिब्यूटरीज आती है। सोलन के साथ ये थोड़े बॉर्डर पे चलती है, लेकिन हमीरपुर से सिर्फ इसकी ट्रिब्यूटरीज आती है, ना कि हमीरपुर में खुद जाती है। ठीक है, तो ये हमीरपुर गलत हो गया। बिलासपुर में तो ये जाती ही जाती है, ये हमीरपुर की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गई।
नामगिया, कल्पा, रामपुर, बिलासपुर आर सेटलमेंट ऑन इट्स बैंक। ये सही है, क्योंकि आपको पता होगा नामगिया में इसमें कौन सी पीती रिवर आके मर्ज होती है सतलुज में। कल्पा में कल्पा इसके किनारे बसा हुआ है। रामपुर में नोगली खड्ड आके मिलती है, तो रामपुर भी इसके किनारे बसा हुआ गांव है, और बिलासपुर भी इसके। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? स्टेटमेंट डी। स्टेटमेंट डी इसके बारे में सही है, ये वाली ऑप्शन सही है। अब आता है तीसरा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये कह रहे हैं कि लॉन्गेस्ट रिवर है किसकी? हिमाचल प्रदेश। इट कवर 320 किलोमीटर इन हिमाचल प्रदेश। इट्स वैदिक नेम इज शतद्रु एंड संस्कृत नेम इज शतुद्री। ठीक है, वी कॉल दिस रिवर बाय द नेम हेसिड्रियस। उन्होंने बोल रखा है कि कितनी स्टेटमेंट, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। करेक्ट के बारे में पूछ रखा है कि ऊपर लिखी गई जितनी भी स्टेटमेंट है उनमें से सही स्टेटमेंट कौन सी है। चलिए देखते हैं। ये सही बात है कि ये लॉन्गेस्ट रिवर है हिमाचल प्रदेश की। देखिए हिमाचल प्रदेश में एक लार्जेस्ट रिवर है हमारी और एक लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट में आप किसका नाम याद रखेंगे? सतलुज। और लार्जेस्ट में चिनाब का। इट कवर 320 किलोमीटर की बात है। लॉन्गेस्ट है तो सबसे ज्यादा किलोमीटर यही कवर करती है। बाकी का हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि चिनाब कितना कवर करती है, ब्यास कितना करती है, रावी कितना करती है और यमुना कितना। ठीक है, इट्स वैदिक नेम इस शतद्रु। देखिए यहाँ पर क्या गलत कर दिया स्टेटमेंट में कि इसका वैदिक नेम क्या है? शतद्रु एंड संस्कृत नेम शतुद्री, जबकि ये उल्टा है। इसका वैदिक नेम शतुद्री है और संस्कृत नेम शतद्रु। ये उल्टी स्टेटमेंट होगी। संस्कृत नेम के लिए ये आना था और वैदिक नेम के लिए हमारा ये आना था, इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। वी कॉल्ड दिस रिवर बाय द नेम हेसिड्रियस। ये स्टेटमेंट सही है। करेक्ट पूछा है तो कितनी करेक्ट हुई? ए हमारा करेक्ट है, बी हमारा करेक्ट है, सी हमारा वैदिक नेम शतुद्री होना था और संस्कृत नेम शतद्रु होना था, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गई। डी हमारा सही है। तो ओनली 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अली स्ट्रीम राइज इन अर्की। देखिए हमने जब देखा था कि शिमला के बाद ये कहाँ जाती है? कुल्लू के साथ बॉर्डर बना के, मंडी के साथ बॉर्डर बना के, मंडी और सोलन आपस में बॉर्डर बना के सतलुज के साथ, उसके बाद बिलासपुर में एंटर होती है। तो बिलासपुर में इसमें 3 खड्डे मिलती है, अली, गंबर और तीर खड्ड। तो अली खड्ड कहाँ से निकलती थी हमारी? अली खड्ड निकलती थी हमारी सोलन डिस्ट्रिक्ट के अर्की तहसील से। ये सही हो गया हमारा। यहाँ तक तो सही हो गया कि ये अली स्ट्रीम जो राइज होती है वो अर्की से होती है, तक इसमें सही है। अब आगे बढ़ते हैं। एंटर बिलासपुर एट विलेज बैरीघाट एंड ज्वाइंट सतलुज एट कोटीहर। अब ये देखना है आपको कि ये विलेज बिलासपुर में जब एंटर होती है वो विलेज बैरीघाट था या कोटीहरार था। गंबर खड राइज बिटवीन तारा देवी हिल इन शिमला एंड बिलासपुर एट विलेज नेरी एंड ज्वाइंट रिवर सतलुज एट विलेज डगरान। तीर खड राइज इन मंडी एंटर बिलासपुर एट विलेज हटवार एंड ज्वाइंट सतलुज एट। पूछा क्या क्वेश्चन? हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऊपर लिखी गई स्टेटमेंट में से कितनी स्टेटमेंट सही है? अब देखते हैं। देखिए अली स्ट्रीम राइज इन अर्की, ये तो सही है कि ये अर्की से राइज होती है, लेकिन बिलासपुर में ये एंटर करती है कोटीहरार से। बिलासपुर में जब ये एंटर करेगी सोलन से बिलासपुर में, तो कोटीहरार से एंटर करेगी, और सतलुज में जब मिलेगी तो वो बेरीघाट विलेज होगा। यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया? इसका उल्टा दे दिया। ये इधर आना था, ये इधर आना था। ठीक है, बाकी 2 स्टेटमेंट हमारी सही है। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट? ओनली 2। हमारी जो स्टेटमेंट ए है वो रॉन्ग हो गई। इस वजह से हुई क्योंकि बिलासपुर में जब वो एंटर करती है तो कोटीहरार से करती है, और जो सतलुज को में मिलती है अलीखट तो वो मिलती है बेरीघाट में। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने देखा कि पेपर में सतलुज के ऊपर कौन कौन से सवाल उठाए जाते हैं, किस टाइप पेपर में सतलुज पर कैसे कैसे सवाल पेपर सेट करने वालों के द्वारा उठाए जाते हैं, के ऊपर कैसे कैसे सवाल उठाए जाते हैं। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम देखेंगे सवाल जवाब किससे जुड़े हुए? सतलुज से। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये हमने पूरा कवर कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या आया? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सतलुज नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। नीचे लिखे गए जो पॉइंट है उनमें से कौन सा सतलुज नदी के बारे में सत्य है? इसका सूर्य से पौराणिक संबंध है, पहली स्टेटमेंट। ये शिपकिल्ला में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और भाखड़ा के पास से निकलती है। पीती, बसपा, रोपा, अली, सीर, टॉन्स
की सहायक नदियां हैं। स्पीति करछम में सतलुज में शामिल हो जाती है। उपयुक्त में से कितने सही हैं? जो ऊपर लिखे गए हैं वो सही कौन से हैं? चलिए देखते हैं। सत्य पूछा गया है। सबसे पहले तो हमें देखना है कि सतलुज के बारे में जो सत्य कथन है वो कौन कौन से। सत्य के ऊपर ध्यान जाना है। तो हमने इसका जिक्र अपने किसी भी लेक्चर में नहीं किया क्योंकि ये सतलुज से जुड़ा हुआ है ही नहीं। तो पहली स्टेटमेंट हमारी, पहला कथन हमारा गलत हो जाता है। दूसरा है कि छिपकिल्ला से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और भाखड़ा से ये हिमाचल प्रदेश को छोड़ के पंजाब में एंटर हो जाती है, तो ये स्टेटमेंट सही है। स्पीति हमारे को पता है इसकी ट्रिब्यूटरी है, बसपा भी है, रोपा भी है सहायक नदी, अलीखड़ भी इसकी है, तीर भी है। लेकिन टोंस के बारे में अभी तक हमने सतलुज के केस में जिक्र नहीं किया। ये किसकी ट्रिब्यूटरी आ जाती है? यमुना की, जो हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर गलत हो जाती है। अब उसके बाद आता है कि स्पीति करछम में सतलुज में शामिल हो जाती है। देखिए, जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि सतलुज छिपकिल्ला से हिमाचल प्रदेश में एंटर हुई के बाद इसमें लाहौल स्पीति की कुंजम श्रेणी से यहाँ पर एक नदी एंटर होती है, उसका नाम था स्पीति। तो मिलती कहाँ है? नामगिया, नामगिया खाब में, यानी कि। और दूसरी आती है किन्नौर से ही, किन्नौर की पहाड़ियों से एक बसपा पहाड़ियों से बसपा नदी आती है, और वो कहाँ मिलती है? हमारी करछम। तो देखिए, स्पीति करछम में नहीं, नामगिया खाब में मिलती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? सही पूछा है हमारे से। हमने देख लिया कि कथन ए गलत, बी सी भी गलत, डी भी गलत, सिर्फ बी कथन है जो हमें सही लगा। तो केवल एक, आंसर क्या होगा? केवल एक। अब देखिए, सतलुज नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये पूछा गया है। यह राक्षस झील से निकलती है और लद्दाख में लोंगचेन खाबाग नाम से जानी जाती है। लाहौल स्पीति में छिपकिल्ला में प्रवेश करती है। यह लाहौल स्पीति में छिपकिल्ला से प्रवेश करती है। ठीक है, ये पूछ रखा है। यह किन्नौर, शिमला, कुल्लू, सोलन, मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर से होकर बहती है। नामगिया, कल्पा, रामपुर, बिलासपुर इसके तट पर बसे हुए। अब देखना है कि क्या पूछा गया है? सत्य पूछा गया है हमारे से। क्वेश्चन नंबर 2 में सत्य। तो यह राक्षस झील से निकलती है, ये सही है, क्योंकि हमने देखा था कि मानसरोवर झील के पश्चिम में एक झील है, राक्षस झील, वहां से निकलती है हमारी सतलुज नदी। तो वहां पर बोला जाता है लोंगचेन खाबाग। लेकिन ये जो राक्षस झील है, ये कहाँ से, इसका ये प्लेस क्या क्या नाम है? इस स्थान का नाम है हमारा तिब्बत, ना कि लद्दाख। हमारा यहाँ पर लद्दाख होने की वजह से ये जो कथन है ये गलत हो गया। यह लाहौल स्पीति में शिपकिल्ला से एंटर करती है। तो देखिए, एंटर तो शिपकिल्ला से ही करती है, लेकिन शिपकिल्ला किसके बॉर्डर पे स्थित गांव है? हमारे हिमाचल प्रदेश और तिब्बत। हिमाचल प्रदेश के कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है? किन्नौर। लाहौल स्पीति नहीं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया इस वजह से। यह किन्नौर, शिमला, कुल्लू, सोलन, मंडी और बिलासपुर, हमीरपुर से होकर बहती है। देखिए, हमने पढ़ा था कि पहले ये किन्नौर में जाती है, किन्नौर के बाद ये शिमला में एंटर होती है, फिर शिमला में ये कुल्लू के साथ बॉर्डर बना के, मंडी के साथ बॉर्डर बना के, सोलन के साथ बॉर्डर बना के मंडी से फिर बिलासपुर में एंटर हो जाती है। हमीरपुर में ये नहीं जाती। हमीरपुर से इसकी ट्रिब्यूटरी आती है मुरकुर खड्ड और सुकर खड्ड। तो ये हमीरपुर से ट्रिब्यूटरी आती है सहायक नदियाँ, लेकिन वो भी सिर की इसमें सीधे नहीं आती। हमीरपुर से जो मुटकट खड्ड है और शुक्र खड्ड है, वो पहले सीर खड्ड में मिलती है, उसके बाद सीर खड्ड आके सतलुज में, यानी कि हमीरपुर से सतलुज डायरेक्ट लिंक नहीं करती। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। अब आता है नामगिया। हमें पता है नामगिया इसके किनारे बसा हुआ गांव है, कल्पा इसके किनारे बसा हुआ गांव है, रामपुर इसके किनारे बसा हुआ गांव है, एंड बिलासपुर इसके तट पे बसे हुए गांव है। तो ये हमारे स्टेटमेंट सही हो। तो सही स्टेटमेंट कौन सी है? स्टेटमेंट नंबर 4 की सही स्टेटमेंट। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। देखना है कि सही है या गलत। यह हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका वैदिक नेम चतुत्रु और संस्कृत नेम चतुद्री है। यूनानियों ने इस नदी को हाइसडीसियस कहा नाम से बुलाया। कितने कथन सही हैं, इसी के बारे में बात करनी है हमने। देखिए, देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, यही स्टेटमेंट है इसकी। 320 किलोमीटर ये कवर करती है, ये भी सही स्टेटमेंट है। देखिए, वैदिक नेम जो है वो शतुद्री है।
इसका जो वैदिक नेम है वो क्या है, शतुद्री, और इसका जो संस्कृत नेम है वो है शतुद्रु। यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, जो वैदिक होना चाहिए था उसको संस्कृत बता दिया, और जो संस्कृत होना चाहिए था उसको वैदिक बता दिया। इस हिसाब से ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। यूनानियों ने इस नदी को इसी नाम से पुकारा है, तो ये हमारी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो देखिए पूछा है कि कितने सही हैं, तो हमें पता चल गया कि हमारी जो कथन 1 है वो सही है, बी कथन भी सही है, लेकिन सी जो कथन है वो गलत हो जाता है, डी सही हो जाता है। कितने कथन सही हुए, 1, 2 और 3, तो केवल 3 केवल। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं अपनी अगली स्टेटमेंट पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्की में अली धारा सी है। अली धारा जो है हमारी, यानी कि जो अली खड्ड है, का जो उद्गम स्थान है वो अर्की से, ये बोल रहे हैं। गांव बेरी घाट में बिलासपुर में प्रवेश करती है वो, और कोठियारार में सतलुज में शामिल हो जाती है, ये पूछा जा रहा है। गंबर खड्ड शिमला में तारा देवी से राइज होती है, मतलब इसका उद्गम स्थान कहाँ है, तारा देवी हिल के पास, और बिलासपुर के देवी गांव में क्या करती है, ये में मिलती है, मतलब बिलासपुर में एंटर करती है नेरी गांव से, और गांव दगरान में सतलुज नदी में मिल जाती है, ये बोलना चाह रहा है। स्टेटमेंट थोड़ी गलत हो गई, लेकिन इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि गंबर खड्ड शिमला में तारा देवी से निकलती है, बिलासपुर में ये नेरी गांव से पहुंचती है, और गांव दगरान में ये सतलुज में मिल जाती है। मंडी में सीरखड्ड का राइज होता है, उद्गम स्थान है। हटवाड़ गांव से ये बिलासपुर में एंटर करती है, और सेरी से ये सतलुज में मिल जाती है। तो देखिए इन्होंने पूछ रखा है कि कितने कथन सही है। देखिए अर्की जो अली खड्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अर्की से राइज करती है, यानी कि उद्गम होती है। लेकिन जब ये बिलासपुर में एंटर करती है सोलन से, तो वो करती है हमारे कोठीहरार के पास से, और ये बिलासपुर में सतलुज में मिल जाती है, वो करती है हमारी बेरी घाट के पास से। तो इसमें इन्होंने थोड़ा क्या कर दिया, बेरी घाट होना था हमारा इस स्थान पर, और कोठीहरार होना था हमारा इधर। ठीक है, बाकी दोनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो कितने स्टेटमेंट सही है, केवल 2। देखिए आज हमने देखा कि हमारी सतलुज के ऊपर, यानी कि नदियों के ऊपर आज के टाइम में कैसे कैसे सवाल उठाए जा सकते हैं या उठाए गए हैं, तो हमने इसको कवर किया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।